Hello everyone, this is lecture number 10 of some basic concepts of chemistry. पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा, उसमें हमने कंसेप्ट ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा था। कंसेप्ट ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा था। और आइए आज की क्लास में हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी क्लास 11 में भी यूज होंगे, क्लास 12 में भी यूज होंगे, तो इसको आइए हम जरा ध्यान से देखते हैं। तो मैं अपना जो है वो स्क्रीन शेयरिंग ऑन करने जा रहा हूं। अभी आपको मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिखने लग जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ठीक, देखिए इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 7 था, लाइक दिस इज लेक्चर 10 होगा ये। तो लेक्चर नंबर 8 जो था, अगर आप देखेंगे, लाइक दिस इज लेक्चर 10 फॉर अस। लेक्चर 8 में हमने अलग अलग जो है वो सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इन सब के बारे में पढ़ा था, राइट। बट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन हमने नहीं पढ़ा था, और वो काफी इंपॉर्टेंट है और उस पर हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज राइट दिस हेडिंग, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? आप स्क्रीन दिख रहा है, बताइए प्लीज। यस सर। चलिए, ग्रेट। सो प्लीज राइट दिस हेडिंग, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, फिजिकल स्टेट, ये मैंने बता दिया था पुराने लेक्चर में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। बताया था या नहीं, बताइए। दृश्य बताया था? यस सर, बता दिया था। हाँ, तो यहां से आगे डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ी लंबी सी हेडिंग है मगर डाल लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरियस क्वेश्चंस आस्क्ड। Methods of expressing concentration of solution. Methods of expressing concentration of solution. Methods of expressing concentration of solution. Please write this heading. अगर हेडिंग डाल ली तो बताइए। यस सर। चलिए, वेरी गुड। I have a simple question. यूजुअली मैं यहीं से चीजें स्टार्ट करता हूं। जैसे सपोज करिए मेरे पास 1 लीटर वाटर, और इसके अंदर मैंने 10 ग्राम्स शुगर घोल दी, डिसॉल्व कर दी। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम चीनी डिसॉल्व कर दी। जहां 2 लीटर पानी है और इसके अंदर हमने 20 ग्राम्स शुगर डिसॉल्व कर दी। फ्लो, कौन सा पानी ज्यादा मीठा होगा? फ्लो का आवाज आ रही है? यस सर। कौन सा पानी ज्यादा मीठा होगा? सर दोनों बराबर मीठे होंगे। क्यों, आपने टेस्ट करके देखा है क्या? नहीं सर, कंसंट्रेशन के हिसाब से दोनों बराबर मीठे होंगे। क्यों? पैसे भाई, मैंने जहां 20 ग्राम पानी डाला वो ज्यादा मीठा नहीं होगा? नहीं सर, क्योंकि वहाँ पे सर पानी ज्यादा है ना सर। हाँ, राइट आंसर। के भाई, अरे यार, अगर चीनी बढ़ाई है तो पानी भी तो बढ़ा दिया। क्योंकि अगर इसको भी मैं जो है वो क्या कहते हैं, जरा फॉर्मूले से लिखूं तो 10 ग्राम डिसॉल्व किया 1 लीटर में। यहां पर मैं लिखूं तो मैं कह सकता हूं 20 ग्राम डिसॉल्व किया मगर 2 लीटर में। तो पर लीटर तो उतना ही आ गया ना। तो मिठास क्या होगी? एक जैसी होगी। मिठास क्या होगी? एक जैसी होगी। ये बात समझ में आ रही है भाई? बहुत कॉमन लेमैन एग्जाम्पल से पूछा। अभय वाशनी, बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो यही हमारा कंसंट्रेशन वाला टर्म आ रहा है, इसको लिखेंगे। यही कंसंट्रेशन वाला टर्म आ रहा है, इसको लिखेंगे। ठीक, लिखिए। प्लीज राइट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। प्लीज राइट, amount of solute present in a given amount of solvent या फिर solution is called concentration। लिखते चलेंगे, हैंड टू हैंड टॉपिक तैयार होगा।
फिर अच्छे से इस पे एक क्वेश्चन की शीट भेजूंगा मैं, जो है वो क्या कहते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे उसमें। सर डन। चलिए ठीक, उसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं कि भाई 1 लीटर आपके 10 ग्राम्स ऑफ शुगर में डिसॉल्व है, कंसंट्रेशन टर्म है। अब इसके अलग अलग मेथड होते हैं एक्सप्रेस करने के, कि पहला हमारा मेथड क्या है, मास परसेंट वेट बाय वेट। फर्स्ट मेथड इज मास परसेंट वेट बाय वेट। पहला मेथड क्या है, मास परसेंट वेट बाय वेट। व्हाट इज मास परसेंट वेट बाय वेट, व्हाट इज मास परसेंट वेट बाय वेट, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि परसेंटेज निकालने हैं तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 100 से। वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। परसेंटेज निकालने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट नहीं, यहाँ गलती करते हैं अक्सर लोग, ये मास किसका है, सोल्यूशन का मास है, टोटल सोल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट नहीं, टोटल सोल्यूशन का मास है। तो सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाय 100। सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मास परसेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि जो इसका मास होगा जो इसका मास होगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मास परसेंट वेट बाय वेट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। ठीक, नोट डाउन करिए प्लीज। कर लिया नोट डाउन, मास परसेंट वेट बाय वेट किया नोट डाउन? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या है, जो है वो अगला क्या है, मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है, मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। ये क्या लिखा हुआ है भाई, रैयान पढ़िए, मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। Mass percent weight by volume is equals to mass of solute upon volume of solution into 100. हाँ, क्योंकि परसेंटेज निकालने हैं तो इंटू 100 करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब जो है वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर आमतौर पे हम यही करते हैं इन जनरल। पहले तो इसको नोट डाउन करिए, और बहुत होशियार रहना है यहाँ पे, कैजुअल अप्रोच नहीं अपनानी, करे अभी हाँ ये कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मैं लिख लो आराम से सोफे पे चेयर पे बैठ लो, नहीं, मैं क्वेश्चन यहीं पे दूंगा और यहीं आपको मैं बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन चाहता हूँ, उसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए प्लीज, हैंड टू हैंड। नोट डाउन कर लेंगे तो बताएंगे। यस सर। यस सर। Yes sir. चलिए बहुत अच्छी बात है, मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम आपने नोट डाउन किया। Yes sir. एवरीवन, अब ये देखिए इसका यूजुअली मतलब क्या होगा, इसका यूजुअली मतलब क्या होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको, उदाहरण देना चाहता हूँ एग्जाम्पल, कि अगर कोई ये कहे कि मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज 30% फॉर NaOH, तो इसका अर्थ, इसका मतलब ये होगा कि 30 ग्राम NaOH डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, क्योंकि तभी यूजुअली 30% आएगा। 30 अपॉन 100 इंटू 100 जब करेंगे, ये 100 से 100 कैंसिल होके ये 30% हो जाएगा। तो मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की यूनिट रहेगी, क्या रहेगी, यूजुअली ग्राम पर ml टाइप की यूनिट रहेगी। मैं ये एग्जांपल प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ताकि इसको समझ में आए।
इसको समझ में आए ये एग्जाम्पल प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज 30% फॉर NaOH, जिसका मतलब ये होगा 30 ग्राम NaOH डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सोल्यूशन। प्लीज 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 इसको नोट डाउन करिए। जब नोट डाउन कर लें तो एक सवाल के लिए तैयार रहिए। So done. डन, नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन किया भाई, बताइए नोट डाउन किया Yes, एवरीवन? sir. Yes, sir. चलिए चलिए, हाँ भाई, ओके भाई। हाँ भाई, श्लोक नोट डाउन कर लिया? यस सर। चलिए फिर ये सवाल करिए जल्दी से। अभी मैं स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन दिखेगा आपको, ये क्वेश्चन करिए जल्दी से। क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, सवाल पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है या नहीं? The concentration of the solution is 8% weight by weight and 10% weight by volume. Calculate density of the solution. जी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो W/W लिखा हुआ है, W/W, इसका मतलब क्या होता है? वेट बाय वेट। और ये W/V जो लिखा हुआ है, ये क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम। यानी कि ये दे रखा है मास परसेंट वेट बाय वेट, और ये क्या दे रखा है? मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। और आपसे क्या पूछी है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कर दो भैया श्लोक, वेट किस बात का कर रहे हो यार, जल्दी से आंसर बताओ। करिए प्लीज, करिए 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 एवरीवन। दीपाली, दृश्या, लक्षिता, रैयान, प्रत्यक्ष, श्रेया, प्लीज। 1.25 1.25 क्या? ग्राम Sir, पर 1.25 gram per cc. ग्राम पर सीसी। ओके ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ भाई रैयान, कैसे होगा यार क्वेश्चन, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए, मैं दो तरीके से सवाल को करना प्रेफर करूंगा। एक थोड़ा सा लेंदी मेथड होगा समझाने वाला, और फिर एक शॉर्ट मेथड होगा। रैयान सवाल पढ़िए। the concentration of a solution is 8% weight by weight and इसका क्या 10% मतलब है? स्टॉप स्टॉप, वो 8% वेट बाय वेट, इसका क्या मतलब है? मतलब सर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन का जो रेशियो है वो परसेंटेज है, वो 8% दी हुई है। हाँ, तो यानी मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ
कि अगर मेरे पास में 100 ग्राम सोल्यूशन, आई कैन ऑल्सो थिंक इट लाइक दिस, Yes, sir. अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें सल्यूट कितना है, 8 ग्राम. ऐसे बोल सकता हूँ या नहीं? ये चीज समझ Yes, में sir. आ रही है या नहीं? Yes, sir. ठीक, तो अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें 8 ग्राम सोल्यूट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब सर आप एक दूसरा डायग्राम देखिए, समझिए 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है? ये तो अभी बताया था, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है कि मतलब 10 ग्राम है सॉल्यूट और 100 ml सॉल्यूशन. हाँ, वेरी गुड। 100 ml सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम सल्यूट है। दीपाली, ये बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. चलिए ठीक, 100 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम सल्यूट है। 100 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम सल्यूट है। 100 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम सल्यूट है, 10 ग्राम सल्यूट है। तो अब ऐसी सिचुएशन में, 8 ग्राम सल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में और 100 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम सल्यूट। तो अब आप जरा यूनिटरी मेथड लगाइए, जरा सा यूनिटरी मेथड लगाइए। आप ऐसे सोचिए कि 8 ग्राम, यूनिटरी मेथड लगाइए थोड़ा सा, कि 8 ग्राम सल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में। मैं लंबा मेथड बता रहा हूं, फिर शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। 8 ग्राम सल्यूट 100 ग्राम में, तो 1 ग्राम सल्यूट फिर कितने में होगा बताइए? 100/8. 100/8 ग्राम सोल्यूशन में। Yes, sir. अभी फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं, फिर बाद में शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। यानी 10 ग्राम सल्यूट कितने में होगा? 100/10. 100 Sorry, अपॉन sorry, नहीं, sir. 100/8 मल्टीप्लाइड 100/. बाई 10। Yes, sir. यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं सर आपके सामने। Yes, sir. भाई 8 ग्राम सोल्यूशन सल्यूट था, 100 ग्राम सोल्यूशन में 1 ग्राम सल्यूट था, 100/8 ग्राम सोल्यूशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Yes, 10 sir. ग्राम सल्यूट होगा 100/8 इंटू 10 ग्राम सोल्यूशन। ठीक, Yes, sir. अब यानी कि ये बात पता चली कि जिस सोल्यूशन में 10 ग्राम सल्यूट रहता है उसका मास तो ये रहा Yes, sir. और उसकी वॉल्यूम ये रही Yes, sir. 100 ml। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? Mass upon volume. तो मास तो सर ये रहा, Yes, sir. 100/8 इंटू 10 ग्राम्स, और वॉल्यूम ये रही 100 ml। Yes, sir. इंटू 100 ml। तो अब ये अब आप जब आप ये देखिए ये करेंगे तो देखिए ये 100 से 100 चला गया, और ये फिर क्या 10/8 यानी 5/4 या 1.25 ग्राम पर ml। ये लंबा मेथड से बताया, अभी मैंने लंबे मेथड से बताया। बताइए ये डेंसिटी आ गई सोल्यूशन की। ये वाला लंबा मेथड समझ में आया या नहीं आया कि मैंने क्या किया? मैं फिजिकली समझाना चाह रहा हूं। पहले तो ये सारे लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे, अगर नहीं किया किसी ने क्वेश्चन नोट डाउन, और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने कैसे किया। हाँ भाई श्लोक, आपने कैसे किया था? Sir, same method. इसी मेथड से किया था? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने जो है वो क्या, प्रत्यक्ष आपने कैसे किया था? Yes, sir. इसी मेथड से किया था सेम. अच्छा अच्छा, चलिए अभी एक शॉर्ट मेथड भी देखेंगे, शॉर्ट मेथड भी देखेंगे, बट सवाल नोट डाउन करके। और सोल्यूशन, दृश्य सोल्यूशन समझ में आया? Yes, sir, sir, solution तो हो गया। ठीक, सोल्यूशन तो मैं अभी दिखा दूंगा। ऋचा पांडे, डिड यू गॉट द क्वेश्चन? Yes, sir. ऋचा पांडे, मैथ्स में इतने कम मार्क्स क्यों हैं? ऋचा पांडे, आई एम आस्किंग यू समथिंग। Yes, sir. प्लीज बी सीरियस। ठीक, ये हमारा सोल्यूशन है जो कि आपको दिख रहा होगा। अगर मतलब कि ये क्वेश्चन था, अगर आप कहें तो मैं इसको थोड़ा जूम इन जूम आउट कर दे रहा हूं, जल्दी से लिख लेंगे, फिर मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा। ये तो काफी लेंदी मेथड था,
We can also have a short method to solve such kind of question. एक छोटे मेथड से भी कर सकते हैं. नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग? कर रहे हैं नोट डाउन? Yes, sir. चलिए, श्रेया आपको समझ में आया? Yes, sir. चलिए, गुड. अगर पब्लिक ने लिख लिया हो तो हम आगे बढ़े. Done. गुड, वेरी गुड. ये देखिए, व्हाट इज द शॉर्ट मेथड? व्हाट इज द शॉर्ट मेथड? जो हमको दे रखा था वो ये दे रखा था. देखिए, व्हाट इज द शॉर्ट मेथड? द थिंग व्हिच वाज गिवन टू अस, वी कैन आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ वेरी शॉर्ट मैनर. 8% वेट बाय वेट जो दे रखा था हमको सवाल में, 8% वेट बाय वेट जो दे रखा था, उसका मतलब यही है, 8 ग्राम सल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन. दो चीजें दे रखी. देखिए, मैं इधर लिख रहा हूं जरा अच्छे से. 8% वेट बाय वेट जो चीज हमको गिवन थी, उसका मतलब यही है, 8 ग्राम सल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन. और 10% वेट बाय वॉल्यूम जो दे रखा था, उसका मतलब क्या है, 10 ग्राम सल्यूट, 100 Sir, 100 ml. ml of solution. So what I'll suggest is कि ये भी एक डेटा आपको दे रखा है और ये भी एक डेटा आपको दे रखा है. आपको डेंसिटी चाहिए. यू वांट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. सिंस यू वांट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगी बताइए? मास ऑफ सॉल्यूशन. On volume of solution. वेरी गुड, वेरी गुड. अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो एक शॉर्ट मेथोडोलॉजी क्या होगी यहां पर? शॉर्ट मेथोडोलॉजी क्या होगी कि भाई आप इसको देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक, और इसमें 8 ग्राम सल्यूट है. अब लाइक जस्ट डू इट लाइक दिस कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पर दोनों डेटा आया हुआ है. आपको जो है वो क्या करना है कि इसको इससे डिवाइड करिए. सिंपली डिवाइड दिस. इसको अगर हम इक्वेशन मान ले रहे हैं ए, इसको मान ले रहे हैं बी, एक को मान लिया है ए, एक को मान लिया है बी, तो ए को बी से डिवाइड कीजिए. तो लॉन्ग मेथड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, यहाँ से डिलीट कर रहा हूं लॉन्ग वाले मेथड को. आई गेस यू हैव ऑलरेडी रिटन दिस. शॉर्ट मेथड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव करना होगा तो हमको थोड़ी बहुत शॉर्ट बातें ही पता होनी चाहिए. ए को बी से डिवाइड कीजिए. तो इधर डिवीजन पे देखिए क्या आएगा, 8% W बाई वी, W बाई W. इधर आएगा 10% W बाई वी. तो W से W तो जो है वो क्या कहते हैं कि मतलब ये तो सल्यूट का W था, इधर भी सल्यूट का W था, चला जाएगा. ये 8/10 रह जाएगा, 8/10 रह जाएगा, और V बाई W रह जाएगा. और इधर के केस में भी ये देखिए 8 ग्राम सल्यूट था,
100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो 100 से 100 चला जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी। तो यहाँ से भी आपको डिवाइड करके सेम चीज मिल जाएगी। मतलब इससे थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा आपके मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन अगर आपसे, मतलब इट इज जस्ट लाइक दिस कि मास ऑफ सोल्यूशन अगर आप 100 ग्राम ले लेंगे, लेट अस से मास ऑफ सोल्यूशन आई टेक 100 ग्राम, तो उस 100 ग्राम की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? अब आप ये नहीं कह सकते कि उस 100 ग्राम की वॉल्यूम 100 ml होगी, नहीं, क्योंकि 100 ml तो वॉल्यूम तब थी जब जो है वो आपके उसमें सॉल्यूट 8 ग्राम था, बट क्योंकि 10 ग्राम लिया हुआ है तो सॉल्वेंट का सोल्यूशन की वॉल्यूम भी थोड़ी सी ज्यादा लेनी पड़ेगी, तब 10 ग्राम लेगा। तो इस वाले मेथड से भी आपको मेनली यहां से देखिए एक डेटा हमको मिल के आ रहा है कि आप मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए मास परसेंट वेट बाय वेट से, तो आपको ऑटोमेटिकली डेंसिटी मिल जाएगी। ये शॉर्टकट मेथड याद रखिएगा, क्योंकि जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बचा क्या रह जाएगा, जब इसका डिवीजन करेंगे तो बचा क्या रह जाएगा, देखिए, क्योंकि ये तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ऑटोमेटिकली आपको डेंसिटी मिल जाएगी। तो ये शॉर्टकट मेथड याद रखिएगा, मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास परसेंट वेट बाय वेट अगर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए W आएगा सॉल्यूशन का, और वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, यानी वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, और यहाँ पर वॉल्यूम आएगी सॉल्यूशन की, तो वो डिनोमिनेटर में रहेगी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन रहेगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑटोमेटिकली डेंसिटी दे देगा। तो ये वाला रेशियो याद रखिए। इससे अब अगर मैं यही करता तो देखिए मास परसेंट कितना दे रखा था, मास परसेंट वेट बाय वेट कितना दे रखा था, सॉरी, मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम 10 दे रखा था, वेट बाय वेट 8 दे रखा था, ऑटोमेटिकली डेंसिटी डायरेक्ट क्या निकल कर आ गई, 1.25 ग्राम पर ml। तो ऐसे याद रखिए, ये शॉर्टकट मेथड है हमारा। ये नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूला डेंसिटी निकालने में काम आएगा। बस शर्त ये है कि मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की यूनिट क्या हो, यहाँ ग्राम पर ml। ग्राम पर ml। ये शॉर्टकट मेथड है, इससे भी सवाल होंगे, फायदा होगा। बस इतना नोट डाउन कीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़े। Sir, done. अगला बड़ा सिंपल सा मेथड है वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाता है। ये क्या है, लिक्विड के लिए आमतौर पे यूज होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि परसेंटेज निकाल लें तो मल्टीप्लाइड बाय 100। नोट डाउन करिए, वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। लिख लिया भाई, वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिख लिया। जी सर। चलिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, अगला क्या आ रहा है, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ। हाँ भाई श्रेया आप पढ़िए, व्हाट इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है, श्रेया पढ़िए। Mass of solute in grams divided by volume of solution in liters.
हाँ, तो मैम स्ट्रेंथ की यूनिट पहले से फिक्स हो गई कि यूनिट अब क्या रहेगी? ग्राम पर लीटर। हाँ, ये प्री डिफाइंड है, क्योंकि आपको बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर अभी भी तो यही किया था, पहले भी तो मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकाला था, मास ले लिया था, वॉल्यूम ले लिया था, बस यहाँ परसेंटेज ही तो नहीं निकाली है। नहीं 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 नहीं, इस बार मास जो मुझको सॉल्यूट का लेना है वो तय है कि किसमें लेना है, ग्राम्स में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें रखनी है मैम? लीटर्स। ये प्री डिसाइडेड है, प्री फिक्स है। तो लिखिए स्ट्रेंथ की हमेशा यूनिट क्या होगी? ग्राम्स पर लीटर। लिखिए 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 जी लिखिए। स्ट्रेंथ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लिखिए इसको। लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? जी सर। चलिए नेक्स्ट, अब इसका आपने नाम सुना होगा, अब आइए हम इसको यूज करें। ये क्या लिखा हुआ है भाई? मोलैरिटी। इसका सिंबल है कैपिटल एम। क्या लिखा हुआ है? मोलैरिटी। द सिंबल इज कैपिटल एम। मोलैरिटी, द सिंबल इज कैपिटल एम। ठीक, मोलैरिटी ये क्या होता है? भूमिका पढ़िए। Number of moles of solute by volume of solution in liters. हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितना भी सॉल्यूट डाल रहे हैं उसके मोल्स, मगर वॉल्यूम जो ले रहे हैं सोल्यूशन की वो किस में होनी चाहिए? लीटर्स में होनी चाहिए, यानी मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट रहेगी, जिसको हम सिंबलाइज करेंगे कैपिटल एम से। विल सिंबलाइज इट बाय कैपिटल एम। मोल्स पर लीटर तो बोलेंगे मगर विल सिंबलाइज इट बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम, तो नोट डाउन करिए मोलैरिटी। नोट डाउन करिए मोलैरिटी। लिख लिया भाई? मोलैरिटी लिख लिया? Yes, sir. एवरीवन? यस सर। चलिए सवाल के लिए तैयार है? हाँ भाई रैयान, सवाल के लिए तैयार है इस बार? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर सवाल के लिए तैयार है तो वेरी गुड। चलिए भाई क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए। हाँ भाई रैयान, क्या लिखा हुआ है? Calculate the molarity of the following solutions. A, 4 grams of caustic soda in व्हाट इज is कास्टिक सोडा? व्हाट इज कास्टिक सोडा? व्हाट इज sir, कास्टिक सोडा? NaOH. NaOH, वेरी गुड। NaOH, जिसमें हम आपको डेटा दे सकते हैं कि सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1। 4 ग्राम कास्टिक सोडा डिसॉल्व किया गया है और 200 ml का सॉल्यूशन तैयार किया गया है, तो आपको मोलैरिटी बतानी है। फिर 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट
लक्षिता, सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होगा? सर NaHCO3 तो मैम फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होगा? सर सॉरी NaCO3 क्या? NaCO3? So Na2CO3. Na2CO3। बिल्कुल लक्षिता, पढ़ाई करना छोड़ दिया आपने, बिल्कुल छोड़ दी पढ़ाई। पढ़ाई से तो कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं रहा आप। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको डिसॉल्व किया गया और 100 ml सोल्यूशन तैयार किया गया है। फिर फाइनली HCl गैस डिसॉल्व करी गई है और सोल्यूशन तैयार किया गया। क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो इन तीनों केसेस में मोलैरिटी निकालनी है। खड़ाखट करिए जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। तीनों का आंसर चाहिए। श्लोक, जल्दी से आंसर ABC के बताइए। So first का आंसर है 5m. 5m। चलिए देखते हैं। सर बाकी लोग भी 0.5 करें। हाँ भाई मयंक, पहले का आंसर बताइए जल्दी से। मयंक आंसर बताइए फर्स्ट का। तो 0.5 था. चलिए, दृश्य यही गलती करी होंगी टेस्ट में, इसीलिए तो मार्क्स नहीं आए। ठीक सर. जल्दी जल्दी, बस जल्दी, चाहे सही हो या नहीं हो, जल्दी। The molarity of A is 0.5, B is 0.5, and C is 0.2. चलिए आइए भाई देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी सबसे पहले 4 ग्राम कास्टिक सोडा है तो उसके मोल्स कितने होंगे? मोल्स कितने होंगे? मोल्स कितने होंगे? मोल्स वुड बी गिवन 0.1. 4 0.1. ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब NaOH का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बताइए? 40 40. 40। वेरी गुड, 40 ग्राम्स पर मोल। तो जो मोल्स हम घोल रहे हैं वो कितने घोल रहे हैं? 0.1 मोल। अब जब आप 0.1 मोल घोल रहे हैं तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मगर लीटर में, अब 200 तो मिलीलीटर है ना, तो लीटर में कितना होगा? 0.2 लीटर्स। तो जब ये पॉइंट से पॉइंट हट गया तो फिर बचा क्या रह गया? 1/2 यानी 0.5 moles per liter, which can also be written as 0.5 capital M, molar, 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 0.5 molar, molar। ये चीज समझ में आ रही है? बताइए। यस सर। चलिए, वेरी गुड। सेकेंड पार्ट, 5.3 grams of एनहाइड्रस। श्रेया, ये एनहाइड्रस का क्या मतलब होता है बताइए? सर अनहाइड्रेटेड हाँ, एनहाइड्रेटेड इसका मतलब होता है ड्राई, ड्राई, या फिर हम जो भी बोले सूखा। So no water of crystallization. वेरी गुड आंसर। नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिकॉज वी नो दैट वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2 10H2. 10H2। मगर इन्होंने यहाँ ये कहने का जो बताया, क्योंकि उससे फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाता है ना। Yes, उन्होंने sir. कह दिया कि अरे भाई वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं है। रिया, ये बात समझ में आई है नहीं? यस सर चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। श्रेया, 10th में केमिस्ट्री किसने पढ़ाई थी स्कूल में? सर ने पढ़ाई थी। अच्छा, सिस्टर ज्योत्सना क्या पढ़ाती हैं ये बताइए?
मॉरल वो साइंस हमें पढ़ाती है? सर वो हमें कुछ नहीं पढ़ाती। आपको मॉरल साइंस नहीं पढ़ाती हूँ? नो सर। अच्छा, सर वो छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं सिस्टर्स। ओके ओके ओके, नहीं मॉरल साइंस तो पढ़ानी चाहिए। चलिए कोई बात। मोल्स गिवन मास 5.3 ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताइए। जब आप निकालेंगे Na2CO3 का ग्राम मॉलिक्यूलर 106। मास क्या, बताइए। 106. हाँ 106। तो ये तो ग्राम्स है और ये क्या हो जाएगा, ग्राम्स पर मोल। तो कैलकुलेशन बिल्कुल भी टफ नहीं आती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, याद रखेंगे। अब ये देखिए ये फिर कितना हो जाएगा, 1/20 मोल्स। तो इतने मोल्स हैं। अब देखिए हमसे तो मोलैरिटी पूछी गई है, तो मोलैरिटी क्या हो गई, गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब वॉल्यूम तो लीटर में होनी चाहिए, तो 0.1, 1/2, यानी इसका आंसर भी क्या हो गया 0.5 मोलर, which can be written as 0.5 कैपिटल M। ये चीज समझ में आई? यस सर। चलिए Yes, थर्ड sir. पार्ट भी ऐसे ही कर लेंगे, लाइक इट इज मोर देन ऑब्वियस। HCl गैस को Yes, sir. डिसॉल्व कर दिया गया, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही आई होप हो जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए काफी अच्छी चीज आ गई है। क्या लिखा हुआ है भाई, मयंक पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मयंक आवाज आ रही है या नहीं? आई गेस ही इज नॉट देयर इन द मीटिंग। दीपाली आप पढ़िए। Find relation between strength and molarity. फाइंड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल M है, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में रिलेशन बताना है। तो अब ये देखिए कोशिश कीजिए निकालने की, रिलेशन निकाल, स्ट्रेंथ अभी बताया था, मोलैरिटी अभी बताइए, रिलेशन निकालने की कोशिश कीजिए। बताइए भाई क्या रिलेशन होगा, बताइए बताइए बताइए। प्रत्यक्ष बताइए, ऋषभ गर्ग बताइए। So strength upon gram molecular mass. क्या स्ट्रेंथ अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास क्या? Molarity is equal to strength upon gram molecular mass. आइए भाई देखते हैं। हाँ भाई रैयान, अभय बताइए प्लीज। देखिए बहुत ही सीधी सिंपल सी बात है। व्हाट इज मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? Number of moles of solute divided by volume of solution in liters। Number of moles of solute divided by volume of solution in liters। ठीक, अब moles of solute क्या हो सकता है, what can be the moles of solute, mass of solute divided by gram molecular mass of solute। अब ऐसे लिख सकते हैं या नहीं बताइए? यस सर लिख सकते भाई मोल्स को ये लिख सकते हैं या नहीं? हैं, यस सर लिख सकते हैं। अब अगर लिख सकते हैं भाई, नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इधर ही आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अब आप ये देखिए चालाकी, देखिए भाई यहाँ चालाकी यही है हमारी कि इतने पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को मास ऑफ सॉल्यूट, या मैं थोड़ा ब्राइट कलर यूज कर लूं, इस वाले पोर्शन को मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ। अभी स्ट्रेंथ को डिफाइन किया था, तो स्ट्रेंथ अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वही हो गई मोलैरिटी। तो यानी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा। दृश्य ने जो बताया था
तो स्ट्रेंथ अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट वो मोलैरिटी के बराबर है, वैसे भी लिख सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, काम आ जाता है कई बार सवालों में, पता भी होना चाहिए रिलेशन। समझ में किसी को नहीं आया तो बताइए, किसी को एकदम नहीं समझ में आया कि सर ये क्या किया, ये क्यों किया, नहीं समझ में आया तो प्लीज डोंट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर, प्लीज बताइए, नोट डाउन करिए। सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्यों मल्टीप्लाई किया है? मैम ग्राम मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई, मैम यहां तक के समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आया मैम? यस सर। तो मल्टीप्लाई नहीं किया मैम, ये एम नॉट ही तो क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वही तो है मैम, ये उसी को बस मैं इधर ले गया हूं। ओके सर। लिख लिया, ये लिखा? यस सर। Yes, sir. Yes. मोलैरिटी इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये स्ट्रेंथ हो गया। फिर ये लिख लिया, यहां तक लिख लिया, तो बताइए आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज आ रही है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ये देखिए इसका सिंबल ऐसे करके होता है, जाई ए और जाई बी, ये ऐसा सिंबल होता है। भाई सपोज करिए हमने कोई सोल्यूशन बनाया, ए भी डाला बी भी डाला, ए के मोल्स है एन ए, बी के मोल्स है एन बी, तो जाइए क्या हो जाएगा, ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जाई बी क्या हो जाएगा, बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जाइए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और जाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये तो बहुत सिंपल चीज है भाई, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज डिवाइडेड बाय टोटल, तो हमने ए के मोल्स डाले डिवाइडेड बाय टोटल मोल ले लिए तो ए का मोल फ्रैक्शन आ गया, बी के मोल्स डाले डिवाइडेड बाय टोटल मोल ले लिए तो बी का मोल फ्रैक्शन आ गया। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir. तो फिर लिख लीजिए जल्दी से। हाँ भाई श्लोक, ये रिलेशन दिख रहा है आपको, जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू 1, दिख रहा है श्लोक? यस सर। ये रिलेशन जो है वो क्या कहते हैं कि आपके कैसे आया? सर दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। क्या ये रिलेशन हमेशा वैलिड है? सर हाँ सर, हमेशा वैलिड होगा। हाँ देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन तब वैलिड है जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू 1 जब हमारा बाइनरी सॉल्यूशन था, वैलिड फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। व्हाट डू मीन बाय बाइनरी सॉल्यूशन, बताइए? सर जब 2 सॉल्यूट्स हो। जब 2 सॉल्यूट्स हो, बिल्कुल गलत। सर जिसमें सर एक सॉल्यूट और एक दो components. जिसमें दो कंपोनेंट, जिसमें दो कंपोनेंट लिखवाया हुआ है शुरुआत में
क्लासेस तो आपने करी नहीं थी, तो थ्योरेटिकल चीजें तो मिस करेंगे ही, न्यूमेरिकल तो कर लेंगे, मगर जहां जरा थ्योरेटिकल फाउंडेशन पे कोई भी सवाल पूछेंगे वहां वहीं हिल जाएगा सब कुछ। टू कंपोनेंट सिस्टम बताया हुआ है नहीं रैयान? सर हमने सर शायद क्लास में करी थी। बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। सर बोर्ड चल रहे थे, वो वाली क्लास में कराया होगा आपने। अरे बोर्ड कहाँ से चल रहे थे यार, ये सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं बोर्ड चल रहे थे। ये सारे 11th क्लास वाले लेक्चर हैं, आप कह रहे हैं बोर्ड चल रहे थे। लिखिए, नोट डाउन करिए। नोट डाउन प्लीज। So done. अगला हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन क्या आ रहा है? मोलैलिटी। मोलैलिटी ये क्या है भाई? मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी? व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी 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 की क्या डेफिनेशन है? हाँ भाई अभय पढ़िए। Sir, number of moles of solute upon mass of solvent in kg. हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मगर यहाँ सॉल्वेंट का मास लेंगे, सॉल्यूशन का नहीं। बहुत से लोग यहाँ सॉल्यूशन बोल देते हैं, गलत होता है, गलत होता है, नहीं। सॉल्वेंट, 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 मास ऑफ सॉल्वेंट। लिखिए मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ वेंट इन केजी। लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। लिखा भाई, नोट डाउन किया? जी सर। मोलैलिटी नोट डाउन की? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास मगर सॉल्वेंट का होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक, एक सवाल हो जाए, आइए। सोडियम 23 होता है और बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्लोरीन 35.5 होता है,
तो क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। क्या क्वेश्चन है? हाँ भाई, ऋचा पांडे, प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन। Determine molality of solution containing नहीं नहीं नहीं, प्लीज बी कॉशियस, यू आर बीइंग केयरलेस, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। determine molality of solution containing Molality, molality, small m. Earlier you said molarity, molality. Determine molality of solution containing. Please continue. containing 87.7 gram of NaCl dissolved in 1500 gram of water. जी, सॉल्यूशन बनाया गया, करिए भाई, सवाल सॉल्व करिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा, करिए, मोलालिटी निकालिए, जल्दी से निकालिए। One. 1, ओके। सर अप्रोक्सीमेटली 1। अप्रोक्सीमेटली 1, चलिए देखते हैं। 1754 अपॉन 1755। चलिए ठीक। आगे बढ़े भाई, देखें। Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। देखिए, मोलैलिटी क्या है? व्हाट इज मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजीज के अंदर। मोल्स क्या होता है? अब मोल्स, हमें NaCl नमक डाल रहे हैं हम, तो NaCl के मोल्स निकालेंगे, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 87.7 ग्राम डाला है, 58.5, तो 1.5 मोल्स आ जाएंगे। अब मास ऑफ सॉल्वेंट भी अगर हम देखें तो 1500 ग्राम पानी के अंदर डाला है, तो हमें तो सॉल्वेंट का ही मास लेना होता है। अप्रोक्सीमेट क्यों आ रहा था भाई रैयान? अप्रोक्सीमेट क्यों आ रहा था, बताइए। सर हमारा सर अप्रोक्सी आ रहा था 1754 अपॉन 1755 आ रहा था। क्या 1755 क्यों नो आ रहा था भाई? सर, एक मोलैलिटी मिनट का फॉर्मूला क्या है? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? सर, मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन तो आप केजी। सॉल्यूशन का मास क्यों ले रहे थे भाई? नो सर, सॉल्यूशन का नहीं दे रहे थे हमने, पहले तो इसके मोल्स निकाल लिए थे। किसके मोल निकाल लिए थे? NaCl के ठीक है, वो कितने गिवन मोल आ वेट। रहे थे? सर ये सर एक मिनट सर, रफ सॉल्यूशन किया है सर, बट सर आंसर वही आ रहा है। One molal, which can also be written in your notebook as small m. One molal, which can also be written as small m, which can also be written as small m, small m, small m, small m. Next question. अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ भाई श्लोक, सवाल पढ़िए। A given solution consists of 230 gram of ethyl alcohol and ये क्या होता है? 720 इथाइल अल्कोहल क्या होता है? हम 10th क्लास में पढ़कर आ रहे हैं। इथाइल अल्कोहल क्या होता है? CH3CH2OH। ठीक, एंड आगे पढ़िए। and 720 gram of water. Determine mole fraction of each component. जल्दी से करिए, सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे। अभय वाशने, जल्दी से आंसर बताइए।
जल्दी से करिए प्लीज। So 1/9 and 8/9. ओके Yes, sir. 1/9. आइए देखते हैं। C2H5OH का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 46 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH जो कि 230 ग्राम लिया हुआ है, उसको आप 46 से डिवाइड करेंगे तो 5 मोल्स आएंगे। पानी के मोल्स की अगर हम बात करेंगे तो 720 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम तो 40 मोल्स आएंगे। तो अब मोल फ्रैक्शन जब हमको C2H5OH का निकालना होगा तो मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये 1/9 आ जाएगा। और मोल ऑफ वाटर जब निकालना होगा तो ये देखिए आप, पानी के मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना होगा तो पानी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, तो ये 8/9 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर बताया दृश्या ने, 1/9 और 8/9। तो ये सोल्यूशन है, आसान ही सा क्वेश्चन था। अब हम ग्रेड करके थोड़े से अच्छे सवालों पे जाएंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, किसी को नहीं समझ में आया किसी बच्चे को तो बताए। हाँ भाई, अभयवाश ने समझ में आया आपको? Yes, sir. क्या Yes, sir. ऋषभ गर्ग? नोट डाउन करिए प्लीज, नोट डाउन करिए, आगे बढ़े फिर अच्छे सवालों की तरफ जाएं।
डन सर। चलिए लिख लिया भाई, लिख लिया। चलिए अब देखिए, एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है जो है वो क्या कहते हैं, शायद लोगों ने किया हुआ भी होगा। वो क्वेश्चन क्या है? फाइंड मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर given density of water is equal to 1 ग्राम पर। पानी की मोलैरिटी फाइंड करिए। उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। फिफ्टी 55.5 मोलर। कैसे किया भाई, कैसे? सर इसमें सर 1 ग्राम प्रेजेंट है पर लीटर, तो सर 1 ग्राम को सर 18 से डिवाइड कर दिया और सर इंटू 1000 कर दिया। चलिए देखिए, मोलैरिटी कहते किसको है? व्हाट इज मोलैरिटी? वैसे पढ़ाया आज की क्लास में, बट अगली क्लास में मुझे ये सारे फॉर्मूले याद चाहिए। तो व्हाट डू वी मीन बाय मोलैरिटी? हम मोलैरिटी से क्या समझते हैं? लक्षिता, मोलैरिटी क्या होता है बताइए? Sir, number of moles of solid upon volume of solution. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस इतना ही बोलना है, आगे कुछ और भी बोलना है? वॉल्यूम किसमें होनी चाहिए? Sir, in liters. तो ये बोलना जरूरी है, ये बोलना जरूरी है कि वॉल्यूम किसमें होनी चाहिए? इन लीटर्स, इन लीटर्स। तो ये हो गया। तो अब देखिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml है, तो यहाँ पानी ही सॉल्यूट है, पानी ही सॉल्वेंट है, कुछ वही है। तो इसका सिंपली मीनिंग ये है कि 1 ml अगर मैं ले रहा हूं तो उसमें 1 ग्राम जो है वो H2O होगा। अब अगर 1 ग्राम होगा तो उसके मोल्स कितने होंगे? 1/18 मोल्स। और 1 ml है तो उसको लीटर में जब एक्सप्रेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/1000 लीटर, क्योंकि मिलीलीटर को जब आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो यानी ये फिर हो कितना गया? 1000/18। 1000/18 का मतलब क्या? 55.5 मोलर। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लोग इसको रट भी लेते हैं, मगर वो रटने वाले ये भूल जाते हैं कि ये फॉर्मूला सिर्फ कब एप्लीकेबल है? श्लोक, जब डेंसिटी कितनी हो? 1 ग्राम पर ml। जो कि हमेशा नहीं रहती, क्योंकि डेंसिटी टेम्परेचर के साथ में चेंज करती है। इट Yes, sir. कैन वेरी फ्रॉम 1 ग्राम पर ml, तो मोलैरिटी भी इतनी नहीं रहेगी। तो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5 मोलर, जहां पानी को ही सॉल्यूट मान लिया है और पानी को ही सॉल्वेंट मान लिया है। तो नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए इसको। सर जी बताइए। यहाँ पे गिवन मास 1 ग्राम क्यों दिया है? नहीं, गिवन मास सर 1 ग्राम, हमने तो डेंसिटी ले ली है सर 1 ग्राम पर ml। तो क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो जब हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 ml ली तो फिर हम मजबूर हो गए कि हमें गिवन मास कितना लेना पड़ेगा? 1 ग्राम।
So done. चलिए, लिख लिया, नोट डाउन किया? Yes, sir. चलिए चलिए, लास्ट क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं। ओके, अभय वाशने सवाल पढ़िए। A bottle of whiskey contains 12% aqueous ethanol by volume. The density of वेट ethanol. वेट 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 वेट, एक्वस एथेनॉल का क्या मतलब है? पता नहीं एक्वस का क्या मतलब होता है? एक्वस का क्या मतलब सर, होता है? पानी में हाँ, एक्वस का क्या मतलब होता है? बताइए बताइए बताइए। Sir, ethanol dissolved in water. Ethanol dissolved in water. Aqueous means dissolved in water. आगे बढ़िए अब है। the density of ethanol C2H5OH is 0.8 gram per centimeter cube. Calculate molarity volume by volume percentage. ठीक, क्वेश्चन नोट डाउन करिए, 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 क्वेश्चन नोट डाउन करिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नोट डाउन किया? बताइए प्लीज, क्वेश्चन नोट डाउन किया? यस सर। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन नोट डाउन किया, इस क्वेश्चन को भेजेंगे मुझको सॉल्व करके सब लोग, और हम अपना डिस्कशन आगे की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स।
मैं आपके रिस्पांस का वेट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन लिख लिया होगा तो आप लोग सॉल्व करके भेजेंगे एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके सर। चलिए, Thank तो you, अपना sir. डिस्कशन हम Thank you, कंसंट्रेशन sir. टर्म्स पे आगे बढ़ाएंगे। ओके देन, थैंक यू। सर थैंक यू जी बताइए। सर आंसर भेजने की डेडलाइन के आंसर भेजने की डेडलाइन भाई आप बताइए दृश्या, क्या डेडलाइन रखी जाए भाई? सर दृश्या एक्चुअली बताइए। मुझे कुछ काम था बस इसीलिए सर कुछ भी ओह, रख काम। दीजिए। आप बता दीजिए, जो बता देंगे वही डेडलाइन रख देंगे। 9:30 PM। हाँ सर कोई बात नहीं 9:30। ठीक है 9:30 PM। ओके 9:30 PM। जो उससे पहले भेज दे बहुत अच्छी बात है। ओके देन, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.